बन जाएगा। ट्विन फ्लेम मिस्ट्री यानी कि एक अटूट रिश्ता जो भगवान ने बनाया है आपके लिए, एक स्पिरिचुअल एंड कॉस्मिक रहस्य यात्रा है ये। जी हाँ, यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नए हैं तो आपको ये वीडियो मिला है तो ज़रूर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे। एक नूर था, दो रूहों में बनता गया, चांद से एक सूरज में छुपता गया, दिलों के पार आत्मा का राग बजा, ये कोई प्रेम नहीं, ये तो ईश्वर का संदेश बना। जी हाँ, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लव इनफाइनाइट चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो सिर्फ दिल ही नहीं पूरी आत्मा को भी जोड़ता है। ट्विन फ्लेम एक ऐसी जर्नी है जो सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जरिया है। यानी कि इस समय में आपको ये महसूस किया जाता है या करवाया जाता है कि आप एक आत्मा का हिस्सा हैं, आपका पार्टनर भी एक आपकी आत्मा का हिस्सा है। तो इसको डीपली हम डिस्क्राइब करेंगे आज की वीडियो में। आई होप आपको रेजोनेट करे। तो चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी है, आप में और हम सभी में, हम सबके बीच में कोई ना कोई रिश्ता है कि नहीं? तो ट्विन फ्लेम एक ऐसी डिवाइन सोल बॉन्ड होती है जिसमें कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रूहानी रूप से जुड़े हुए होते हैं, आत्मिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। ज्यादा गहरा रिश्ता आपका तब बनता है जब आपकी दुनिया जो बदलने लग जाती है, जब आपका ट्विन फ्लेम आपको मिलता है। एक ही सोल है लेकिन दो फिजिकल फॉर्म में है, इस तरह से कहा जाता है। लिटरली ऐसा नहीं होता है। मिरर सोल कनेक्शन है, ये आपकी रूह का दर्पण जिसे कहेंगे वो है। अट्रैक्शन इतना गहरा होता है इसमें कि समझना मुश्किल हो जाता है और महसूस करना लेकिन आसान हो जाता है। होता है कि नहीं? महसूस होता है, समझना मुश्किल हो जाता है। तो कॉस्मिक कॉन्ट्रैक्ट आपका ये बनता है और पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका ट्विन फ्लेम के साथ रहता है। आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ एक कॉस्मिक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया हुआ होता है जन्म से पहले ही। यानी कि हर जन्म में एक प्लान होता है, अलग अलग होने का भी, सीखने का भी और फिर से दोबारा मिलने का भी। और बार बार आप पुरानी जिंदगियों में एक बार फिर से जाते हैं और सम टाइम आपको लगता है कि पिछला मानव जीवन मेरा कैसा था ये भी जरा जान लिया जाए। आकाशिक रिकॉर्ड्स में चले जाते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में एक्चुअली ये लिखा ही होता है जिसे पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो कुंडलिनी अवेकनिंग भी इसमें होती है। आप कुंडलिनी राइजिंग की तरफ जाते हैं, आप पास्ट लाइफ की तरफ जाते हैं। पास्ट लाइफ के वुंड्स और कार्मिक डेट्स, इनको क्लियर करने के लिए आप आए हुए होते हैं। यही ये यात्रा है। तो आपका जो मिलना है ये एक अलार्म क्लॉक है कि आप जागृत हो गए हैं। मिलने के बाद अक्सर यही होता है कि डिवाइन प्लान के हिसाब से कि आपको थोड़ी सी दूरी सहनी पड़ती है। यानी कि सेपरेशन टाइम पीरियड जो है वो तो होता ही है और इसी में दर्द होता है और ये दर्द ही आपके लिए वरदान बनता है। वरदान तभी बनता है जब आप अपने ऊपर काम करते हैं। क्यों? सही कहा ना? तो क्या आपने कभी किसी से मिलते ही इंस्टेंट स्पार्क एनर्जी बिल्कुल महसूस की है या डेजावू वाली फीलिंग महसूस की है? ट्विन फ्लेम आपके आसपास ही है अगर ऐसा हुआ है तो, क्योंकि ये टेलीपैथिकली और एनर्जेटिकली कनेक्शन फील होता है। 1111 से जर्नी स्टार्ट होती है। 1111 नंबर आपको बहुत ज्यादा दिखता है। साथ ही साथ 222, 555, 999 इस तरह के नंबर्स धीरे धीरे दिखने लगते हैं। डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, क्वाड्रुपल डिजिट्स में नंबर दिखते हैं। साथ ही साथ ड्रीम में मिलना और बिना कांटेक्ट के भी इमोशनल आपका कनेक्शन बने रहना ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित या अपनी लाइफ से रिलेटेड आपने कुछ सवाल पूछने हैं एस्ट्रोलॉजिकली या टैरो कार्ड के माध्यम से, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें कि फी क्या है। इसके बाद आपका और मेरा कनेक्शन। तो ट्विन फ्लेम जर्नी एक सेपरेशन क्यों लेकर आती है? फिर ये इतना पेन क्यों होता है? तो हाँ जी, होता ही है। हर ट्विन फ्लेम जर्नी में होता ही है ये पेनफुल सेपरेशन फेज। ये अलगाव जो है ये बहुत जरूरी है क्योंकि बिना अंदरूनी हीलिंग के ये जो रिश्ता है ये टॉक्सिक बन जाता है और आपको लगता है कि ये टॉक्सिक पर्सन है ना? तो रनर चेजर की स्टेज आ जाती है जिसमें कि सम टाइम आप रनर होते हैं, वो चेजर होते हैं। शैडो वर्क इसमें आपको करते रहना होता है और जो ट्रिगर होते हैं तो उसके माध्यम से फिर आप धीरे धीरे अनवर्दीनेस को फील करते हैं, लेकिन फिर इनर वर्क की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन डिवाइन पैथ जो है आपका साथ नहीं छोड़ता। चाहे आप ये सोचे कि हम तो छोड़ रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी, हमने नहीं जाना है ट्विन फ्लेम जर्नी में, हमने नहीं करना इनर वर्क, लेकिन फिर भी इनर वर्क या इंट्रोस्पेक्शन आपका चलता ही रहता है। यानी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी चलती रहती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का जो असली मकसद है वो
यूनियन नहीं है, यूनियन है आपका अपने आप से। तो डीएफ एनर्जी क्या है, बहुत लोग पूछते हैं अभी भी। तो डीएफ एंड डीएम एनर्जी आप ही के भीतर है। थोड़ी सी इम्बैलेंस हो सकती है, थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। तो मेडिटेशन, जर्नलिंग और चक्रा हीलिंग ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कुंडलिनी एक्टिवेशन की तरफ आपका ध्यान चला जाता है कि नहीं? और सोल मिशन क्या है, हम क्यों पैदा हुए हैं, पास्ट क्या था, अभी क्या है, आगे क्या होगा। भूत भविष्य की तरफ आप बहुत ज्यादा भागने लगते हैं, लेकिन सेल्फ लव और सरेंडर क्या सिखाता है आपको कि प्रेजेंट में आ जाओ। ट्विन फ्लेम जर्नी क्या सिखाती है, रनिंग चेजिंग मत करो। तो शैडो वर्क यानी कि अपने अंदर के अधूरेपन को संभालना, समझना एंड उस पर काम करना। तो स्पिरिचुअल टेस्ट क्या है ये आपका? जी हाँ, यही स्पिरिचुअल टेस्ट है कि क्या वाकई आप अनकंडीशनल लव में हैं कि नहीं, क्या अपने आप से सेल्फ कंपैशनेट हैं कि नहीं, या अभी भी कार्मिक डेट्स लिए हुए हैं, कार्मिक ग्रजेस अपने दिल में लिए हुए हैं। इसने ऐसा करा, उसने ऐसा, मेरी जिंदगी हल कर दी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये सारी चीजों से हील होना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये हील होगा उसके बाद ही आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। अब ये कहें कि ये तो फिर क्या रोमांटिक जर्नी नहीं है, ये ह्यूमैनिटी की जर्नी है, ये लाइट वर्कर्स की जर्नी है, ये एक लाइट वर्कर्स का टीम वर्क है। ये आपके लिए एक गाइड के रूप में बनती है, और समटाइम आपको ही एक गाइड या क्रिएटर बना के रख देती है। ये जर्नी आपके लिए सबकॉन्शियस माइंड को हायर सेल्फ में ले जाती है, और ये रिश्ता दुनिया में बिल्कुल ही अलग ही यूनिक रिश्ता है, जिसे हम कहेंगे प्योर लव का रिश्ता है कि नहीं। तो ट्विन फ्लेम मिलने का जो जो निशानियां होती हैं वो सिर्फ फीलिंग्स ही नहीं होती हैं, बल्कि ये रूह का सिग्नल होता है कि भगवान और फरिश्ते इस जर्नी में आपके एज अ गाइडेड एंजल्स या एक प्रोटेक्टिव एंजल्स या भगवान की शक्तियों के माध्यम से आपके आसपास रहते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, आपके ऑरा की, आपके शरीर की रक्षा करते हैं, दिल दिमाग मस्तिष्क की रक्षा करते हैं। इसीलिए तो भगवान के ड्रीम्स और दर्शन करना आपके ज्यादा हो जाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अधिकतर ट्विन फ्लेम्स के साथ ही आप तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, या भगवान, अल्लाह, मस्जिद और इन सब के रूहानी चीजों पर चले जाते हैं। तो आज हमने जाना कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक आत्मा की यात्रा है। ध्यान रखिए, सोल की यात्रा है। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फील करना बहुत आसान है। लेकिन सरेंडर स्टेज में आना जरूरी है। सरेंडर का मतलब गिव अप करना नहीं है। गिव अप, अगर आप ये सोचते हैं कि उसको चेज करना, गिव अप करना है, तो हम उसे चेज ही करते रहेंगे, इसका मतलब आपका ये है नहीं। मीनिंग को एग्जैक्टली समझा कीजिए। अगर अर्थ का अनर्थ अगर आप निकाल लेते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस जर्नी को किस तरह से आप अपनी लाइफ को नेविगेट कर रहे हैं, है ना। क्योंकि ये जो रिश्ता है आपको खुद अपने तक लेकर जाता है। इनर का मतलब अपने अंदर, इनर अंदर क्या चल रहा है, दिल दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, उसको पहचानना और उस पर काम करना। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल कॉस्मिक और स्पिरिचुअल वे से सही लग रहा है और समझ में आ रहा है कि हाँ, हम ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे ट्विन फ्लेम आपका नहीं भी मिला तो भी आपको एक्सपीरियंस हो सकता है। और सम टाइम किसी किसी का जो थोड़े से ऐसे रहता है कि ट्विन फ्लेम उनके इस धरती पर रहते नहीं है, उसके बाद उनकी अवेकनिंग होती है, ऐसा भी रहता है। सो आप मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। क्या रियली आप ये सारी चीजें महसूस करते हैं, या आपको भी कुछ ऐसा फील हुआ है कि किसी व्यक्ति को देखने के बाद आपको कुछ अलग सा रूहानी मिशन फील हुआ होगा, या फिर आपकी लाइफ में सडन ड्रॉबैक आया होगा हर चीज का, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस, इमोशनल क्राइसिस, और दुनिया में जी ना लगना और कुछ और ही करना। चाहे आप साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, या कुछ बड़े ही लेवल पर हैं, ओहदे पर हैं, लेकिन आपका ध्यान जाएगा स्पिरिचुअलिटी एंड ऑकल्ट साइंस वगैरह में, तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो चुकी है। और एंजल नंबर्स दिखते हैं, तो इसका मतलब है कि एंजल्स आपके साथ हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और आपके हर काम में आगे आपको बढ़ाएंगे। सो ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने वो अपना काम सडन छोड़ देना है जो करंट है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाना है। जबकि जो काम है उसको भी करते रहिए, स्पिरिचुअल भी बने रहिए, तो दोनों ही तरफ से आपका जो है पलड़ा बराबर रहता है। 3D एंड 5D, 3D एंड 5D का बैलेंस ही तो ट्विन फ्लेम जर्नी है। क्यों, क्या समझे? जरूर बताइएगा कि क्या समझे, कहीं सिर के ऊपर से तो नहीं निकल गया। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जरूर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।